नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये प्रश्न आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न ये है, और इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया और इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, ये दो समीकरण हैं, इनको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिएगा। क्लियर? देखिए, सबसे पहले समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 दे रखा है बच्चों, s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से मैंने s की वैल्यू निकाल ली तो कितना हो जाएगा 3 प्लस टी। ये s जैसा है वहीं रखा है, ये 3 है, t को मैंने उधर गया तो प्लस का हो गया। अब ये समीकरण नंबर 3। अब बच्चों, s का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो हम s का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 2 हमारा ये दे रखा है, कितना है s/3 प्लस t/2 बराबर 6। s की जगह s का मान 3 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर कितना 6। देखिए बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया है अभी, सिर्फ s की जगह 3 प्लस टी रखा है। यहाँ पे x था, s था, तो यहाँ पे मैंने 3 प्लस टी बटे में 3, बाकी ये पूरा जैसा है वैसा ही लिखा। अब आगे हम हल करते हैं। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा मैं। ठीक है, समझना ध्यान से। इस 2 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा किस में, 3 प्लस टी में, और ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें टी में करूँगा, तो ये हो जाएगा 3t बटे में 3 दूनी 6 बराबर 6। अब एक बात फिर से समझिएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 प्लस टी में, क्रॉस इसका इसमें और इसका इसमें, 3 का टी में करेंगे 3t, और बटे में 3 दूनी 6 बराबर 6। 2 3 6 प्लस 2 का टी में करेंगे तो ये 2t प्लस ये 3t बराबर, ये 6 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का 36, 6 का 36। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, 6 प्लस ये हो जाएगा कितना, 6 प्लस 3 और 2 5t बराबर 36। ठीक है बच्चों, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में से 6 गए 30 बचे, तो t बराबर 5 छक्के 30। तो बच्चों, t का मान हमारे पास 6 आ चुका है। अब s का और चाहिए, तो क्या करेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है बच्चों, राइट। चलिए, t का मान समीकरण 3 हमारा ये है, s बराबर 3 प्लस टी। तो बच्चों, s बराबर 3 प्लस टी, ये s बराबर 3 प्लस टी का मान मैंने 6 रखा, s बराबर कितना आ गया 9। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर s बराबर 9 और t बराबर 6 आ चुका है। तो इसका मतलब लिखेंगे यहाँ से अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है, तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आ चुका होगा। क्लियर? लेकिन फिर भी इस प्रश्न को मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा।
और अगर पहले से ही समझ आ चुका है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, जिनको नहीं समझ आया वो इस बार फिर से देखिए। ये दो समीकरण दे रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये जैसा है वैसा ही लिखा। ये s है, ये टी को उधर ले गए, प्लस का हो गया, ठीक है बच्चों। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब s का मान समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 2 जैसा है वैसा लिखा हमने ये, ठीक है। अब s की जगह पे हमने लिखे 3 + t, s की जगह 3 + t बटे में 3, और ये जैसा है वैसा ही और ये भी जैसा है वैसा ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का इधर करेंगे तो 2 का 3 + t में, फिर प्लस 3 का t में 3t, और फिर बटे में 3 दूनी 6 बराबर 6, 2 3 6 हो गया। 2 का t में करेंगे 2t, प्लस का 3t, 6 का इधर 36, 6 का 6 में करेंगे 36। अब ये 6 ये लिखा है 6, 3 और 2 कितने हो गए 5t बराबर 36। तो ये 5t 36, 6 उधर गया माइनस, तो ये 30 बचा, 5 छक्के 30, तो t बराबर 6 आ गया। t का मान समीकरण 3 में रखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर s बराबर कितना है 3 + t, तो s बराबर 3 + t, t की जगह पे 6 रखा तो ये 9। तो बच्चों s का मान 9 आ गया है और t का मान 6। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा, क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd सॉल्व करेंगे, राइट।